सभी केंद्रीय कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन है अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपको होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले साल जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ के बल सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि जितने भी सीएपीएफ में कार्यरत बल सदस्य उनको क्या दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार है जो कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से याचिका डाली गई कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को क्या नहीं मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था वो किस प्रकार से, किस आधार पर सुनाया। क्या होता है, कोई भी नियम या संविधान के अंदर या कानून में कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो भारत सरकार है जो उस चेंज के बाद में क्या करता है, एक गैजेट जारी करता है। ठीक है, गैजेट जारी करता है, इसको बोलते हैं राजपत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में, राजपत्र बोलते हैं। उस राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, उस राजपत्र में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल, उन सबको क्या दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने आनन फानन में ये कार्य किया नहीं और क्या कर दिया कि जितने भी हमारी सीएपीएफ फोर्सेज है उनको क्या दे दिया, एनपीएस का लाभ देना शुरू कर दिया। ठीक है, एनपीएस का लाभ देना शुरू कर दिया। अभी क्या है कि पैरामिलिट्री की तरफ से एक याचिका डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में इसके जवानों के फेवर में क्या सुनाया था, फैसला सुनाया कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनका गठन किस आधार पर किया गया है, तो सशस्त्र बल के आधार पर किया गया है, इसलिए इनको ओल्ड पेंशन स्कीम है जो लागू है। तो इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि 12 फरवरी और 13 फरवरी लगातार 2 दिन तक भारत के जितने भी सीएपीएफ के बल सदस्य हैं उसके मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, सुनवाई की थी। कौन कौन सी तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी को। इसके ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उस समय बोल रहे थे कि सर ये तो डिसमिस कर दिया, इस अपील को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, डिसमिस कर दिया गया है, डिस्पोज्ड कर दिया गया है। तो देखो ऐसा है, उसके रिगार्डिंग भी मेरे पास पीडीएफ है, उसमें मैं इस वीडियो में आगे विद प्रूफ दिखाऊंगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और हमारे जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज के जो बल सदस्य उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट सुनवाई कब है उसकी, 5 अगस्त की डेट है। तो आइए हम देखते हैं पीडीएफ में। समय मेरे पास इतना नहीं है, ना आप लोगों के पास होगा। ये है भाई, एसएलपी नंबर इधर दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्शन है। और ये जो मुझे एक हमारे मित्र है लोकेश कुमार सिंह जी, वहां से ये पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है, तो उसी को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या जजमेंट है। इस कोरम में जो 2 न्यायाधीश हैं, एक का नाम है माननीय मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। और जो भारत सरकार की तरफ से जिन लोगों ने पैरवी की है उसमें उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसमें सोलिसिटर जनरल है एक तो तुषार मेहता जी, उसके अलावा एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं नटराजन साहब, ऐश्वर्या भाटी। ठीक है, ये फिर उसके बाद 7 फिर एडवोकेट हैं। बहुत लंबी लिस्ट है भारत सरकार की तरफ से। ठीक, लगभग 32 से 38 लोगों ने पैरवी की थी भारत सरकार की। ये देखो पूरी लिस्ट है इसके। लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या था उसके पश्चात। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसीजन के अंदर, इन द मीन वाइल देयर विल बी स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इमगंट जजमेंट टू द extent it directs that the old pension scheme would be applicable to the paramilitary forces. ठीक है, however clarify that the petitioner shall abide by the office memorandum इतना इतना।
ठीक है, इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज, और ये आप पूरा लेटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जवाब है उन लोगों के लिए जो नीचे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, तो मैंने इस आधार पर आप लोगों को बताया था। अब देखो बात करते हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट क्या सीएपीएफ को ओल्ड पेंशन देने के फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, वो अलग बातें हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि 100% यहाँ पर क्या है, पैरामिलिट्री के बल सदस्यों को क्या मिलने वाली है, ओपीएस मिलने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो राजपत्र है ना भारत सरकार का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितने भी सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल हैं, उनको क्या मिलती रहेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती रहेगी। अब सशस्त्र बलों में उस समय भारत सरकार ने माना था सिर्फ डिफेंस को, डिफेंस को ही क्या माना था, सशस्त्र बल माना था। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनका भी गठन किस आधार पर किया गया है, इनका भी गठन सशस्त्र बल के आधार पर किया गया है। ठीक है, इन माय ओपिनियन कि इस आधार पर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सभी के बल सदस्यों को क्या मिलनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट है जो इस पर मोहर लगा देगा कि भाई इन लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।